कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वायरस की महामारी के कारण जारी लॉकडाउन के बीच कुछ राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन का विरोध किया है। उन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि इन मूलभूत सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा है, अनेक राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन किया जा रहा है। हम कोरोना के खिलाफ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये मानव अधिकारों को रौंदने, असुरक्षित कार्यस्थलों की अनुमति, श्रमिकों के शोषण और उनकी आवाज दबाने का बहाना नहीं हो सकता। इन मूलभूत सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से दुनिया के ज्यादातर देशों में इस समय लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। इससे उबरने और उद्योग जगत को पटरी पर लाने के लिए अब तक 6 राज्य अपने लेबर कानूनों में कई बड़े बदलाव कर चुके हैं। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात शामिल है। यूपी, उड़ीसा और महाराष्ट्र ने भी अपने श्रम कानूनों में बदलाव किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीम अफजल साहब, राहुल गांधी का कहना है कि अर्थव्यवस्था को संजीवनी देने के लिए मजदूरों के अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा सही बात और क्या हो सकती है। वो मजदूर जो इस वक्त भारत की सड़कों के ऊपर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, एक तरफ कोरोना वायरस से और दूसरी तरफ इस इकोनॉमिक जो स्लो डाउन हुआ या इसमें इकोनॉमिक जो तबाही आई है उसकी वजह से जो बेरोजगारी है उससे लड़ रहा है और भूख से लड़ रहा है। उसको आप कानून बना करके उसके जो राइट्स हैं उनको खत्म करने की कोशिश करें, इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है। बजाय इसके आपने ये भी कहा था, याद होगा आपको, कि सरकार ने कहा था कि मजदूरों को उनकी तनख्वाह दी जाए, खासतौर पर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मजदूर हैं उनको खासतौर एसएमई को तनख्वाहें देनी चाहिए, पूरी तनख्वाहें देनी चाहिए। क्या वो दी गई? कहीं नहीं दी गई। आपने देखा कि खुद जो टीवी चैनल्स रिपोर्ट दिखा रहे हैं जी। अभी आप ही के चैनल की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, परसों की बात है, जिसमें आपके नुमाइंदे ने बाकायदा उन मजदूरों से इंटरव्यू किए हैं जो उत्तर प्रदेश जा रहे थे या गुड़गांव जा रहे थे, मुख्तलिफ जगहों पर जाते हुए। आपने उसमें बहुत मजदूरों ने ये बात कही कि हमें हमारी तनख्वाह नहीं दी गई, यहाँ तक कि जो काम किया उसकी तनख्वाह भी नहीं दी गई। और उनसे कह दिया गया कि भाई अभी हम देख रहे हैं, चूंकि वो खाना खिलाने की कोशिश कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने उनको तनख्वाहें तक नहीं दी। और जाते वक्त उनके पास मीम अफजल साहब, देखिए यहाँ पर जो यूपी सरकार है, एमपी सरकार है, श्रम कानूनों में जो बदलाव किया गया है, दरअसल सरकारों की दलील ये है कि ये सब कुछ हम मजदूरों के हित के लिए कर रहे हैं, ताकि अर्थव्यवस्था अगर सुधरेगी तो फायदा मजदूरों को ही होगा। देखिए, अर्थव्यवस्था सुधारने के नाम पर आप अगर उनके राइट्स का हनन करेंगे, उनके जो जायज हुकूक हैं उनको टच करेंगे, तो ये सवाल तो उठेगा। उस गरीब मजदूर का क्या राइट है वो तो उस बेचारे को भी नहीं पता है। अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई इस मसले को नहीं उठाएगी, कांग्रेस पार्टी इस मसले को नहीं उठाएगी या लोग नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? मीडिया नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? जी, शुक्रिया मीम अफजल साहब हमसे जुड़ने के लिए। हनान मौला जुड़ गए हैं हमारे साथ, अलग पार्टी के नेता हैं। हनान मौला जी, देखिए यहाँ पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि अर्थव्यवस्था को आप सुधारने तो चले, लेकिन जो वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित था आप उसी के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। तो श्रम कानूनों में जो बदलाव अभी तक 6 राज्यों की तरफ से किया गया है उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? आपकी प्रतिक्रिया? पहले से बोल रहा है क्योंकि ये सरकार संपूर्ण रूप से मजदूर विरोधी, 6 साल से जितना संभव मजदूर को सत्यानाश करना करा है और उसके बाद 44 मजदूर कानून को खत्म करके कुछ कोड बनाया है जो सिर्फ मालिक को दलाली करना है, बड़े कंपनी को सुविधा देना है और मजदूर को स्लेव बनाने का सारे साजिश उसमें है। आज लॉकडाउन के बहाने पे ये और तीव्र हुआ है। जैसे डाकू जब डाका डालने आते हैं, एक बड़ा आग लगा देता है घास पे, लोग आग बुझाने जाता है और पीछे से डाकू डाका डाल के भाग जाता है। ये मोदी ऐसा कर रहा है। तो कोविड के नाम पे लोग जब बिजी है, हम लोग सब पीछे सारे सामान कर रहे हैं। किसान जमीन छीनने का फैसला हुआ है, सब राज्य सरकार बोल रहा है बड़े बड़े कंपनी को जमीन दे दो।
इसके साथ साथ ये सब जो कानून बन जाए, आज ट्रेन के बारे में आज बोला राजधानी टाइप ऑफ ट्रेन चलेगा, और राजधानी ऑफ टाइप ऑफ ट्रेन में कौन चलता है? मजदूर चलता है, गरीब मजदूर चलता है, चलता है। पूरा धोखा है, चुट्टी है। लेकिन यहाँ पर सरकार ये दलील दे रही है जहां जहां पर श्रम कानूनों में चेंजेस हुआ है कि ये आज समय की जरूरत है, असाधारण परिस्थिति में इस तरीके के हमें फैसले लेने होते हैं, और अगर हम ओवर टाइम करा रहे हैं मजदूरों से काम, तो कम से कम उनको हम उसका पेमेंट भी दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मजदूरों के हित में ही है, बेसिक राइट से कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहा है। मजदूर का हित के नाम पे आज होता तो आज सरकार मजदूर के पीछे खर्च क्यों नहीं कर रहा है? एक तरफ ठीक है काम बढ़ाओ, दूसरे तरफ जो लाखों करोड़ों मजदूर जो आज अनाहार में है, जो रास्ता में चल नहीं रहा, जो टिकट करना पड़ रहा है, उसको कोई कैश नहीं बेनिफिट क्यों नहीं दे रहा है? हम 7,500 रुपया हर परिवार को अगले 3 महीना गरीब को दे दो। पहले इस पैसा जो ले रहा है पहले गरीब को बचाओ, इसमें सरकार का कोई नजर नहीं है। जो भी फैसला ले रहा है वो अपर मिडिल क्लास और कॉलोनी कैपिटल और बड़े बड़े कंपनी का फेवर में लिया जा रहा है। ये है हमारा, और ये कंपनी का दलाली करके ये मजदूर को ज्यादा शोषण करेंगे, मगर मजदूर के सुविधा देने के सवाल आएगा तो ये सरकार शर्म में पीछे हट जाता है। ये हमारा आरोप। शुक्रिया नैन मौला जी हमसे जुड़ने के लिए। तो नैन मौला का कहना है कि भाई जो वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित है, कम से कम उधर ध्यान देना चाहिए, गरीबों की तरफ ध्यान देना चाहिए, मजदूरों को की तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये सरकार जो है असंवेदनशील रवैया मजदूरों के लिए अपनाई हुई है। ना ही इनके लिए ट्रेनें बढ़ाई जा रही हैं, जो तस्वीरें लगातार मार्मिक हमने देखा, लगातार तस्वीरें जो दिखी, और इन सब के बीच में अब श्रमिक कानून में बदलाव कर उनके अधिकारों के साथ सरकार खिलवाड़ भी कर रही है। आपको बता दें कि 6 राज्य यूपी, एमपी, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान श्रमिक कानून में बदलाव कर चुके हैं। यहां पर सरकार की दलील है कि औद्योगिक इकाई को राहत देना जरूरी है, और इसीलिए इस तरह का बदलाव किया गया है। अब विरोध क्यों हो रहा है ये भी आप समझ लीजिए। दरअसल कई पॉइंट्स के जरिए अपने दर्शकों को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट्री एक्ट 1948 के प्रावधानों से छूट देने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही नई कंपनियों को सुविधा अनुसार मजदूरों को काम पर रखने की छूट मिल जाएगी। जब चाहे आप निकाल सकते हैं, जब चाहे आप उन्हें ले सकते हैं। काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 कर दिए गए हैं। 8 घंटे थे पहले, अब 12 घंटे। यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात में लेबर लॉ में चेंजेस हो चुके हैं। कंपनियों को हायर एंड फायर की इजाजत दी गई है, यानी किसी भी वक्त किसी को भी आप हायर कर सकते हो, और बेवजह कोई बिना वजह के और बिना वजह बताए आप उन्हें निकाल भी सकते हैं। और इन्हीं चेंजेस का विरोध तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं।